जय हिंद। बहुत ही प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल एंड दिस इज आवर क्लास 7 ऑफ idiom and phrases. I hope you all are doing good in your field, in your academics, in your daily life. तो बिना किसी तरह कोई हम समय बर्बाद किए हम अपना फर्स्ट जो है idiom and phrase शुरू करते हैं। टर्न्ड ए ब्लाइंड आई। बच्चों, टर्न्ड ए ब्लाइंड आई का मतलब है इस तरह से प्रिटेंड करना कि आपने कुछ नोटिस ही नहीं किया है, आपने कुछ देखा ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पेड स्पेशल अटेंशन टू, किसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना नहीं। कवर्ड अप फोर। बच्चों, अगर सपोज आपके यंगर ब्रदर या सिस्टर ने, मतलब छोटे बहन भाई ने कोई मिस्टेक किया है और आप उसको कवर कर रहे हो ये बोल के कि नहीं, ये मम्मी इसने जानबूझ के नहीं किया था या इससे गलती से हो गया, इस तरह से आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कवर्ड अप फॉर। जबकि ये यहाँ पे इस इडियम का मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट देखो, पनिश्ड सीवियरली, किसी को बुरी तरह से पनिश करना। नो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? प्रिटेंडेड नोट टू नोटिस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक का मतलब है बच्चों कि कुछ ऐसा काम किया है आपने जिसका आउटपुट कुछ भी नहीं है, आउटपुट ज़ीरो है। तो ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कम टू नथिंग। मतलब कुछ भी नहीं मिला, आपने इतना काम किया और लास्ट में आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आया है, रिजल्ट परिणाम ज़ीरो के बराबर आया है ना के बराबर आया है। तो ऑप्शन नंबर ए भी देख लो। ऑप्शन क्या है बच्चों? फ्रक्टिफाइड ग्रेजुअली। फ्रक्टिफाइड होता है बच्चों उपजाऊ करना, किसी चीज़ को ना उपजाऊ बनाना। ग्रेजुअली होता है बच्चों धीरे धीरे किसी चीज़ को उपजाऊ बनाना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। वर डिस्कार्डेड भी आंसर नहीं है, वर पार्शली कैरिड आउट नो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है ईडियम नंबर 2 का। नेक्स्ट देखो बच्चों, रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स का मतलब है बच्चों कि कोई चीज़ जो ट्रेंड में आई है और फिर आके नॉर्मल डेली लाइफ का हिस्सा बन गई हो, जैसे ना। तो देखिए, कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, नो। बिकम वेरी पॉपुलर, हाँ इतना ठीक है कि कोई चीज़ डेवलप हुई, ट्रेंड में आई, जरूरी नहीं कि वो पॉपुलर बनी हो या ना बनी हो। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, डेवलप, ठीक है, एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, कि आई और फिर नॉर्मल डेली लाइफ का हिस्सा बन गई। जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, अब सपोज करो कि क्लोथिंग का एक कोई प्रोडक्ट आया है, सपोज फीमेल्स का ही ले लो आप, स्कर्ट्स मान लो, लॉन्ग स्कर्ट्स जो हैं वो मार्केट में आई फिर अब वो क्या, अब हर कोई उसको यूज़ करना प्रेफर करता है, मतलब वो डेली लाइफ का हिस्सा जैसा बन गई है, बाकी कपड़ों की तरह नॉर्मल यूज़ करने लगे हैं लोग उसको। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर। रन इट्स कोर्स का करेक्ट आंसर क्या है? डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड। नेक्स्ट लास्ट क्या? एंड वेरी सुन। नो, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट, रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना। ये तो हमने बहुत पढ़ा है ना। तो इन रेड यूनिफॉर्म, नो बच्चों। विद ब्लड्स इन हैंड, नो। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, रंगे हाथ पकड़े जाना का क्या मतलब? जैसे कहते हैं ना, चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, मतलब जब वो अपराध कर रहा था, क्राइम क्या कर रहा था, कमिट कर रहा था, उस वक्त वो पकड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट, ट्रम्प्ड अप। ट्रम्प्ड अप का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना अपने मन घड़ंत तरीके से। ट्रांसलेटेड, नो। सेंग विद द म्यूजिक ऑफ ट्रम्पेट, नो। थर्ड क्या है? कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है बच्चों कि मनगढ़ंत तरीके से किसी कहानी को या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी के सामने लाना। इट मीन्स ट्रम्प्ड अप का मतलब भी यही था कि बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, और कॉन्कॉक्टेड का मतलब भी यही होता है बच्चों, किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करना। तो ट्रम्प्ड अप का मतलब कॉन्कॉक्टेड। तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। यहाँ पे टी एच ई कर लो बच्चों। बिल्ड कैसल्स, यहाँ टी होगा ना, टी कर लेना। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, एयर का मतलब है बच्चों
हवाई किले बनाना, अब हवाई किले कब बनाए जाएंगे? अब आप जब दिन में सपने देख रहे हो, है कि नहीं, है ना। हवाई किले बनाना मतलब दिन में सपने देखना, डे ड्रीम। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया। तो आप हाइपोक्राइट हो, धूर्त मतलब बाहर से देखने में आपको भेड़ लग रहा है पर अंदर से भेड़िया है जब आप उसके पास गए। तो धूर्त जो सामने से अलग दिखता है और अंदर से कुछ और है। टू एक्ट ऑन द स्काई, नो बच्चों ये नहीं होगा। टू बी अ गुड एक्टर, नहीं। टू बी ए हाइपोक्राइट, यस। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ ईडीएम नंबर 7। हाइपोक्राइट का मतलब होता है बच्चों कि धूर्त होना, चालाक होना। टू बी मनी माइंडेड, नो। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। टू कट समवन इन शॉर्ट, किसी को बीच में ही टोक देना। ऑब्लाइज समवन होता है बच्चों किसी का उपकार करना, ठीक है। असिस्ट समवन होता है बच्चों किसी की हेल्प करना, सहायता करना। इंटरप्ट समवन, टू कट समवन शॉर्ट, टू इंटरप्ट किसी को रोकना, ठीक है, समवन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। टू इंसल्ट समवन, नो ये भी नहीं है। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका मतलब है बच्चों कि कोई यंग शोल्डर्स मतलब जिसकी एज कम है, ओल्ड हेड मतलब कोई समझदार, ठीक है। तो कोई समझदार आदमी होना यंग शोल्डर्स पे, इट मीन्स कि कोई अपनी उम्र से पहले ही ज़्यादा समझदार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, टू बी ओल्ड बिफोर वंस एज, नो। टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, यस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वाइज मतलब बुद्धिमान, बियॉन्ड वंस एज मतलब अपनी उम्र से पहले ही कोई समझदार हो जाता है, ठीक है। टू बी यूथफुल इन स्पाइट ऑफ वंस, कि उम्र के हिसाब से जवान दिखना, नहीं ये नहीं है। टू मेंटेन गुड हेल्थ, नो। तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 10th देखिए, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प का वैसे बच्चों अगर वर्ड मीनिंग देखो ना तो वीणा होता है, मतलब आप सेम ही चीज़ को फिर से बजा रहे हो, इट मीन्स टू प्ले म्यूजिक, नो। टू ड्वेल टीडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट, यहाँ पे सेम आना था, लिख लेना आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो। तो सेम सब्जेक्ट मतलब एक ही सब्जेक्ट को, एक ही बात को बार बार बोलना। टू ड्वेल होता है बच्चों प्रकाश डालना या समझाना। टीडियसली होता है बोरिंग तरीके से, नीरस जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें बिल्कुल कुछ मज़ा ना आ रहा हो, ठीक है। लिख लिया करो, या आप टीडियसली का मतलब होता है नीरस। टू ड्वेल का मतलब होता है प्रकाश डालना या किसी को समझाना करके, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब जब कोई एक ही बात बार बार बोल रहा हो बोरिंग तरीके से, तो आप बोल सकते हो प्लीज डोंट प्ले हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, टू बीट समवन, नो। टू एक्नॉलेज, नो। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट वन इज फॉलिंग फॉल फॉर, इट मीन्स क्वेरलिंग विथ, किसी के साथ आप झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। क्वेरलिंग मतलब ऑप्शन नंबर बी इज, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन नंबर बी ए इज योर करेक्ट आंसर। आप किसी के साथ क्या कर रहे हो? झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। बिकमिंग फ्रेंड्स विद, नो। बीइंग डिसऑनेस्ट विद, नो। बीइंग स्केर्ड मतलब किसी से डरे होना। बीइंग डिसऑनेस्ट विद किसी के साथ बेईमान होना। बिकमिंग फ्रेंड्स विद किसी के साथ दोस्ती करना। और क्वेरलिंग विद होता है बच्चों किसी के साथ झगड़ा करना। फॉलिंग फाउल का मतलब ये होता है आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, मतलब आप गलत कुछ कर रहे हो, ठीक है। बच्चों आज 11 इसलिए करवाए हैं क्योंकि शायद जो 5th वीडियो आया था हमारा ईडीएम फ्रेज का, उसमें एक रॉन्ग हो गया था ना। अब मुझे इतना टाइम होता नहीं है बच्चों जो आपके साथ कि मैं फिर से उसको देख नहीं पाई कि वो कौन सा था कौन सा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के 70 एटलीस्ट होने ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखते रहना है और रेगुलर बने रहना है।